या काट दीजिए, 3 टुकड़ा या 2 टुकड़ा बना दीजिए और उसको मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम एक दवा आती है, फंगिसाइड आती है, जो आप लोग के बीच में यूपीएल वगैरह कंपनी का भी आता है, बहुत सारी कंपनी का आता है, आप देखेंगे उसमें 2 चीज है, कॉन्टैक्ट फंगिसाइड और सिस्टमेटिक फंगिसाइड, दोनों उसमें मिक्स रहता है। तो सबसे बेहतर और सबसे अच्छा इलाज है, उसको कुछ नहीं करना है। आप आलू का जो बीज है वो ले लीजिए, आलू का बीज लेके उसमें मैंकोजेब है 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में, 2 से 3 ग्राम, ज़्यादा नहीं बता रहे, 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में उसको जो है बीज के हिसाब से आप है उसको मिला दीजिए। पानी में मिलाने के बाद में आलू उसको छोड़ दीजिए, 1-2 घंटा छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई असर नहीं पड़ेगा। और जब आप लगाने जा रहे हैं उसको लगा दीजिए, तो जैसे ही लगाइएगा आपको सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि आपको जो है जो अगाती झुलसा होता है और छाती झुलसा होता है वह आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। हमेशा बार बोलते बीज का उपचार हमेशा करें। अगर मैं भी आप कोई उपचार नहीं कराया और जैसे बहुत सारे किसान बहुत नहीं भी कराता है, तो औसे में 2 तरह का और होता है। अगर ठंडा ज़्यादा पड़ गया तो औसे में क्या होता है कि पानी का जो बहाव होता है वह पर जो डोंग हम लोग बनाते हैं उसमें एक बार पानी बना के उसको बाहर निकाल दीजिए। पत्ता पे अगर देख लीजिए हल्का सा भी ऊपर में गोलाकार चित्तेकार धब्बा लगने लगा तो समझ जाइए कि झुलसा का प्रकोप उसमें आ गया। पत्ता से हाँ, पत्ता ऊपर की ओर ऐसे मूव करेगा और दागी गोल गोल टाइप होगा। पिछाती झुलसा जो होता है देखो नीचे की ओर होता है और उसका कोई आकार नहीं होता, जैसे तैसे होता है। पत्ते में आप लोग सब आप ही लोग देखते होंगे, आप लोग जानते हैं चीज को। बस क्या होता है कि समय धीरे धीरे निकल जाता है, उसमें उत्पादन जो है मेरा कम जाता है, बहुत कमता है। ऐसी स्थिति में क्या है कि किसान को जो है आर्थिक नुकसान इधर सहना पड़ जाता है, आर्थिक नुकसान होता है। और आर्थिक नुकसान के बाद में क्या मिलता है देखने के लिए, अरे तो 1-1.5 मन हो गए हो, पहले हो बोले 700 मन हो गया, बहुत अच्छा हो। अब कितना हम लोग गेनोरा का उपयोग कर रहे हैं तो उसमें बता अभिनंदन है। और ये भी देख करके मुझे अंदर से उत्साह महसूस हो रही है कि जिस उद्देश्य के साथ ये पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है उसका भरपूर लाभ कृषकों के बीच में ये पहुंच रहा है। बहुत ज़्यादा समय नहीं ले सकेंगे हम, क्योंकि हमारे पास समय का भी अभाव है। कुछ डीएम साहब बैठक भी रखे हुए हैं एग्रीकल्चर टास्क फोर्स का, उसके पूर्व हम कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके बीच में रखना चाहते हैं। सर्वप्रथम हम स्वस्थ खेती की बात करेंगे, हेल्दी एग्रीकल्चर की बात करेंगे। जो हम लोग अभी तक करते आए हैं 1970 से अब तक के दशक में, वो रासायनिक खाद और रासायनिक पदार्थों पे हमारी जो निर्भरता है वो बढ़ गई है, उसको कम करना है। हम जान रहे हैं कि ऑर्गेनिक एकाएक संभव नहीं है, लेकिन हमको क्या करना है कि केमिकल या रसायन को जितना कम हो सके उतना इस्तेमाल करें और गैर रासायनिक पदार्थों से अपने खेत को लाभान्वित करें, अपने पौधों को लाभान्वित करें। खाद की स्थिति में हम देख रहे हैं कि कोई किसान अगर 1 बोरा डालते हैं तो उनके बगल वाले जो किसान होते हैं कोशिश करते हैं 1.5 से 2 बोरा हम डालते हैं। मेरा खेत लहलहा जाएगा, लेकिन इससे खेत लहलहाता नहीं है। हरियाली दिखेगी और कीट और जो व्याधि है उस पर और ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि वो प्लांट को सकुलेंट बनाता है, पौधा को बहुत स्पॉन्जी टाइप का बनाता है और कीट व्याधि का प्रकोप उस पर बढ़ेगा। हमको जरूरत के हिसाब से, अभी कुछ देर पहले हमारे जो अध्यक्ष महोदय थे वो बोल रहे थे कि सर मिट्टी जांच, हमको खाद का तब इस्तेमाल करना है जब मिट्टी को आवश्यकता। आपका जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है वो बस आपको इसी के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। आपका जो मिट्टी का जांच किया जा रहा है वो कारण उसका यही है कि नीड बेस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर, जितना हमको जरूरत रहेगा मिट्टी में खाद का उतना ही हम लोग डालेंगे। उसका मुख्य उद्देश्य यही है। आपके यहाँ भी मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनता होगा या मिट्टी नमूना लिया जाता रहा होगा, है ना? हाँ बिल्कुल। तो उसमें बस यही आपको प्रयास करना है कि हम अपना मिट्टी जांच करा लें, और मिट्टी जांच कराने के उपरांत जो वो समझिए कि डॉक्टरी सलाह है एक तरह से आपके लिए, है ना? हमको रोग रहेगा तब ना हम दवाई करेंगे, हमें रोग नहीं है तो हमको दवाई की क्या आवश्यकता है। पहला चीज ये, ठीक है। दूसरा, कीटनाशक या रोग व्याधि भी जो लगता है, कीट व्याधि लगता है, उसमें भी थोड़ा सा हम लोगों को सचेत होने की आवश्यकता है। अंधाधुंध इसका प्रयोग नहीं करना। हमको तब करना है जब हमको लगे कि हाँ अब इससे मेरा उत्पादन प्रभावित हो सकता है, और वो अंतिम विकल्प में रखेंगे।
उससे पहले विकल्प मेरा क्या होगा, गैर रासायनिक चीजों से, जैसे मान लीजिए नीम है, नीम का जो एक्सट्रैक्ट है, ये सारे चीजों का प्रयोग आप कर सकते हैं, है ना। बायोलॉजिकल बहुत सारा पेस्टिसाइड्स है, उसका उपयोग कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा है, ब्यूवेरिया है, बहुत तरह के ऐसे हैं। हर फसल के लिए, हर कीट के लिए अलग अलग उपयुक्त आपके बाजार में उपलब्ध हैं। आप उसको खरीद करके प्रयोग कीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जितना आपका रकबा है वो पूरे पर कीजिए, एक प्रयोग के तौर पे एक छोटे से रकबे में आप प्रयोग करके देखिए। देखिए शुरुआती इसमें बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं मिलने जा रहा है आपको। ऑर्गेनिक की तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उत्पादन शुरुआती में गिरेगा, लेकिन उसके बाद जो बढ़ेगा उस पर आप थोड़ा फोकस कीजिए। देखिए हम छोटा सा एक एग्जाम्पल पंजाब हरियाणा का देना चाहेंगे आपको। आज की स्थिति यह है, सबसे ज्यादा कैंसर रोगी वहां है। कैंसर के लिए स्पेशल ट्रेन चल रही है। क्यों? उसका कारण क्या है आप सोचिए ना। डायलिसिस पे आदमी जिंदा है। डायलिसिस करने का मतलब